बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आगाज में सबसे पहले आपको बताते हैं तूफानी बारिशों के बाद हर तरफ पानी ही पानी। कोहे सुलेमान के कबायली इलाकों की दुख भरी कहानी। मूसलाधार तूफानी बारिशों से बरसाती नालों में तोक़यानी, कबायली इलाकों के रास्ते मुनक़ता हो गए, आवाम घरों में महसूर हो गई। सैकड़ों एकड़ ज़राई अराज़ी ज़ेर-ए-आब आ गई, फसलें तबाह हो गईं। खुराक और अशियाए ज़रूरिया की नक्लो हमल में शदीद मुश्किलात का सामना। आपको अपडेट कर रहे हैं। तूफानी बारिशों के बाद हर तरफ पानी ही पानी हो गया। कोहे सुलेमान के कबायली इलाकों की दुख भरी कहानी। मजीद जान लेते हैं अली मूसा रजा से। जी अली मूसा रजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों कोहे सुलेमान में तेज तूफानी मूसलाधार बारिशों का ना रुकने वाला सिलसिला जो है वो जारी है, जिसकी वजह से कोहे सुलेमान में छोटे बड़े बरसाती नदी नाले रोज खोइयां जो है वो आई हुई हैं। इन बरसाती नदी नालों के आने की वजह से कई रोज से कबायली इलाकों का जो रास्ता है वो बिल्कुल मनकता हो गया, जिसकी वजह से कबायली लोग जो अपने घरों में महसूस होकर ही रह गए, क्योंकि कबायली लोग जो है इन बरसाती नदी नालों के आने की वजह से शदीद ज़हनी अज़ियत में मुब्तला है और उनके पास अशियाए खुद नोश भी खत्म हो गई, क्योंकि वो शहरों से ही अपने खाने पीने का सामान खरीद कर लाते थे। मगर अब ये जो बड़े बड़े बरसाती नदी नाले आए हुए हैं, इसकी वजह से वो शहरों में नहीं जा पा रहे। जबकि कोहे सुलेमान में बरसाती नदी नालों के हवाले से आपको बताता चलूँ कि कोहे सुलेमान में बड़े बड़े बरसाती नदी नाले जो हैं वो आए हुए हैं और कोहे सुलेमान में अभी भी बारिश का जो सिलसिला वक्फे से जारी है, जिसकी वजह से कोहे सुलेमान से आने वाले बरसाती नदी नालों के पानी की मिकदार में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और नदी नालों में तुगयानी जो है वो मजीद बढ़ती जा रही है। इन बरसाती नदी नालों के आने की वजह से जो सैलाबी इलाके वहाँ पर मजीद सूरत हाल जो वो खराब हो गई है। तो कबायली लोग जो है ना वो तो अपने घरों में महसूस होकर रहते हैं, मगर ये जो बरसाती नदी नाले शहरों की तरफ आते हैं, खासकर राजनपुर की तरफ जाते हैं और डीजी खान तौसा और दीगर जो वडोर के इलाके वहाँ की तरफ ये बरसाती नाले जाते हैं, तो वहाँ पर सूरत हाल मजीद खराब होती जा रही है, जिसकी वजह से लोग जो है अब खुदा से दुआएं मांग रहे हैं कि बारिशों का जो सिलसिला है वो रुके, ताकि इन बरसाती नदी नालों का पानी कम हो। अभी भी जो है कोहे सुलेमान पर बारिशों की वजह से मजीद बरसाती नदी नालों के पानी की मिकदार में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से नदी नालों के पानी की में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। अली मूसा रजा, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डीजी खान और राजनपुर इस्लाह में सैलाब के नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई। दोनों इस्लाह के 236 मौसूआत मुतासिर हुए। 1394 घर को जुज़वी और मुकम्मल नुकसान पहुंचा। डीजी खान और राजनपुर में बहुत से एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब आ गया। बहुत से लोगों को रोदखोयों के सैलाब से मुतासिर हुए हैं। आपको बता रहे हैं डीजी खान और राजनपुर इस्लाह में सैलाब के नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई। दोनों इस्लाह के 236 मौसूआत को मुतासिर हुए हैं। 10,334 घर को जुज़वी और मुकम्मल नुकसान पहुंचा है। आपको बता रहे हैं कोहे सुलेमान पर जारी बारिशों का सिलसिला न थम सका। पहाड़ी नदी नालों में पानी का मुसलसल बहाव जारी है। सैलाबी सूरत हाल से दो चार इलाकों में मसाइल बढ़ गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिशों से मुतासरीन को परेशानी का सामना बताया जा रहा है। जमीन गीली और आसमान से पानी बरसने का सिलसिला जारी है। आपको बता रहे हैं पहाड़ी नदी नालों की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। पॉलिटिकल असिस्टेंट इकराम मलिक का ऐसा कहना है। दरिया चनाब में बारिशों के बायस पानी की सतह बुलंद हो गई। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने से अवाम की जिंदगी हो गई तंग। जिला इंतजामिया का 104 मौसूआत में अलर्ट जारी। जवाना बंगला से हेड पंजनत तक रेस्क्यू कैंप कायम कर दिए गए। रेस्क्यू की जानिब से सैलाब मुतासरीन को मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। दरिया चनाब में बारिशों के बायस पानी की सतह बुलंद हो गई है। मज़ीद जान लेते हैं राना परवेज अख्तर से। जी राना परवेज अख्तर, बताइएगा। बिल्कुल, दरिया चनाब में सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया की जानब से 104 मौज़ाजात में जो है वो अलर्ट जारी कर दिए गए हैं और नशेबी इलाकों में ऐलानात भी करवाए जा रहे हैं, ताकि लोग जो हैं वो नशेबी इलाकों में जो आबाद हैं वो महफूज मकाम पर मुंतकिल हो सके। और इसके अलावा जवाना बंगला से हेड पंजनत तक जो है वो रेस्क्यू के इमदादी कैंप भी वहाँ पे कायम कर दिए गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हेड मोहम्मद वाला पर, जहाँ जो है डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर कलीमुल्लाह शाह की निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन जो का सिलसिला जो है वो जारी है। रेस्क्यू टीमें जो हैं वो जो जितने भी नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आए हैं, जो बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब आई हैं, उनको जो है महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है और लोगों को जो है वो सैलाबी इलाकों से निकाल कर महफूज मकाम पर
मुंतकिल भी किया जा रहा है। रेस्क्यू की टीमें जो हैं अपने पेशा वराना सलाहियतों को। परवेज अख्तर, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद होने से मुल्तान और नवाही इलाकों में 10 किलोमीटर का इलाका मुतासिर हुआ है। मजीद जान लेते हैं यासिर मजीद से। जी यासिर मजीद, बताइएगा। जी, इस वक्त हम दरिया चनाब के सैलाबी पानी के अंदर मौजूद है। कश्ती के जरिए अंदर जो सैलाबी इलाके इस वक्त पानी के डूबे हैं उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं और रेस्क्यू टीम के हमरा इस वक्त मौजूद है। और हेड मोहम्मद वाला का ये इलाका, यहाँ पर पानी की सतह में गुज़िश्ता रोज की निस्बत कमी वाक़या हुई है। रेस्क्यू के एहलकार हमारे साथ मौजूद हैं और इंचार्ज वाटर रेस्क्यू टीम नईम साहब भी मौजूद है। उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं कि क्या सूरत हाल है दरिया चनाब में पानी की। हमने डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के साथ मिलकर दरिया का एक विजिट भी किया था, तो जिससे यही है कि अभी लो फ्लड डिक्लेयर किया गया है। लेकिन जो अभी सुनने में आ रहा है और जो इंडिया ने पानी छोड़ा है, 2.25 लाख छोड़ा है, वो यहाँ पहुँचते पहुँचते कोई 1,30,40,000 आएगा। लेकिन तब तक ये पानी गुजर जाएगा तो इंशाल्लाह ये सूरत हाल अंडर कंट्रोल रहेगी। खुदा न खास्ता कोई मसला बनता है तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और इदारे मुकम्मल तैयार है। इस वक्त जो सूरत हाल है, जो पानी बाहर निकला है, उसकी वजह से कितना एरिया है जो मुतासर हुआ है? एक्चुअली ये मुल्तान का जो टोटल एरिया है वो 171 किलोमीटर्स है, लेकिन सिटी और सदर का ये मिला के मोर दैन को 10 किलोमीटर का एरिया बनेगा। और इसमें इतनी ज़्यादा आबादी नहीं है जिसको इसने अफेक्ट किया हो। बस वही लोग हैं जो रूटीन के, जिनकी चारा और इस तरह की चीज़ें जो डेफिनेटली अफेक्ट हुई होंगी, अदरवाइज कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं है। क्यों टीमें मुकम्मल तौर पर अलर्ट है किसी भी सूरत हाल से। यासिर मजीद, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रोही बना त्रैयब ड्रेन से मुतासरा सैलाब मुतासरीन की आवाज़। सैयद मखदूम नदीम अहमद शाह अद्वियात और खाने पीने की अशिया लेकर मौसा ढांडला की बस्ती ढांडला में पहुंच गए। मजीद जान लेते हैं जावेद इकबाल से। जी जावेद इकबाल, बताइएगा। के आने वाले सैलाब ने पूरी तहसील जामपुर में इस वक्त तबाही फैला दिया। आज हम मौजूद हैं जामपुर के नवाही इलाका तल शुमाली में, जहां पर लोग बेयारो मददगार यहाँ पर खुले आसमान तले पड़े हुए थे, जिसके लिए मुखैर हजरात ने जो है उनकी खुराक और पानी और यहाँ पर कुछ अद्वियात भी उनको फराम की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मखदूम सैयद नदीम अहमद शाह। मजीद हम उनसे पूछते सर, पूछना ये चाहूँगा कैसे ख्याल आया, क्योंकि जहाँ पर हुकूमती सतह पर बहुत सी कमजोरियाँ सामने नजर आ रही है, आज आपने विजिट भी किया है, इस हवाले से क्या कहेंगे, किस तरह ख्याल आया कि आप इन लोगों की मदद के लिए यहाँ पर इतना दूर दराज इलाके में? ख्याल तो ये है कि ये बस हमारे भाई हैं, हमारे इलाके के लोग हैं, हमारे वसेब के लोग हैं। अगर कोई और नहीं आए तो हमें तो आना चाहिए, जिसको भी अल्लाह ताला तौफीक दे वो पहुँचता है। अल्लाह का शुक्र उसने तौफीक दिया, हम हाजिर हुए हैं, जो हम कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हम ये भी कोशिश करेंगे कि पंजाब गवर्नमेंट इनके लिए आफत ज़दा मेरे ख्याल ये इलाका करार दे दिया जाएगा, हो गया है तो इंशाल्लाह उसके लिए भी इन सब के जो माल बर्बाद हुए हैं या जो फसलें बर्बाद हुई हैं या जो इनके मकानात तबाह हुए हैं उनके लिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम पंजाब। सर, आपने आज इलाके का विजिट भी किया है, इस हवाले से क्या समझते हैं कि ये इलाके अफेक्टेड हैं, यहाँ पर कोई नुकसानात हुए हैं? नुकसानात तो हुए ना जी, ताल शिमाली में अच्छे खासे 40 मुरब्बे से ज्यादा रकबा सिर्फ इस एरिया में जो है वो बर्बाद हुआ, फसलें बर्बाद हुई हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मखदूम नदीम। जावेद इकबाल, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सस्ती सवारी आवाम की जेब पर भारी। होंडा कंपनी ने मोटरसाइकिल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया। CD 70 की कीमत में 5,000 रुपए का इजाफा। होंडा 70 की नई कीमत 1,16,500 रुपए हो गई। CD ड्रीम और होंडा प्राइड की कीमत में भी 5,000 रुपए का इजाफा। होंडा 125 की कीमत में 3,400 रुपए का इजाफा। होंडा 125 की नई कीमत 1,79,900 रुपए हो गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, गरीब की सवारी एक बार फिर महंगी हो गई। होंडा कंपनी ने मोटरसाइकिल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया। CD 70 की कीमत 5,000 रुपए इजाफा, जबकि होंडा 70 की नई कीमत 1,16,500 रुपए हो गई। होंडा 125 की कीमत में 3,400 रुपए का इजाफा। होंडा 125 की नई कीमत 1,89,900 रुपए हो गई। गरीब की सवारी की कीमत में इजाफे ने बढ़ा दी ख्वारी। मोटरसाइकिल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हो गया। मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आशिर इशफाक से। जी आशिर। सवारी मोटरसाइकिल एक मरतबा फिर गरीब की पहुंच से दूर हो चुका है। मजीद महंगाई हो चुकी है, मोटरसाइकिलों की कीमतों में मजीद इजाफा हो चुका है और खसूसी तौर के ऊपर आज से ही
5,000 रुपए का 70cc मोटरसाइकिल जो होंडा कंपनी का है उसकी कीमत में इजाफा हुआ है। इसी तरह मजीद जितनी पावर वाले मोटरसाइकिल हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है, जिस पर जो खरीदार हैं वो भी परेशान हैं, लेकिन साथ ही साथ दुकानदार भी खासे परेशान हैं। कीमतों में इजाफे पर क्या कहना है दुकानदारों का, बात करते हैं। जी क्या कहना चाहेंगे? इजाफा हुआ है मोटरसाइकिलों की कीमतों में, क्या देखते हैं इसको? जी रोज मरहबा, हर मंथ नया इजाफा आ जाता है। 5,000 इस मंथ पर बढ़ा दिया है। कल लेने आए हमारे कस्टमर 1,11,500, आज लेने हैं 16,500 का। जी 5,000 रुपया हर मंथ बढ़ रहा है। दुकानदार कारोबार खराब हो गया सारा, कोई कस्टमर ऊपर नहीं चढ़ता। जी क्या कहेंगे जी, क्या सूरत हाल है? जी सेकंड हैंड की कीमतों में इजाफे हो रहे हैं। कल जो बाइक हमने ली थी 61,000 रुपए की, वो आज हमें मिल रही है तकरीबन 68,000 रुपए की। रोज रोज इजाफे हो रहे हैं, महंगाई इतनी ज्यादा है, तेल की कीमतों में इजाफा, हर पेट्रोल रोज इजाफा हो रहा है। आशिर इशफाक शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मोटरसाइकिल के बाद गाड़ियों की कीमतों की बात करते हैं। सुजुकी मोटर्स ने छोटी गाड़ियों की कीमतों में फिर से इजाफा कर दिया है। ऑल्टो VX की कीमत में 3,14,000 रुपए का इजाफा। VX की नई कीमत 17,79,000 रुपए हो गई। आल्टो VXR की कीमत में 3,46,000 रुपए का इजाफा। VXR की नई कीमत में 20,79,000 रुपए मुकर्रर। आल्टो AGS की कीमत में 3,88,000 रुपए का इजाफा। AGS की नई कीमत 23,39,000 रुपए हो गई। वैगन आर VXR की कीमत में 4,65,000 रुपए का इजाफा। नई कीमतों का इतलाक आज 1 अगस्त से कर दिया गया है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में कमी और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया है। मजीद जान लेते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर डोगर। जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी भी की गई है और इजाफा भी किया गया है। पेट्रोल 3 रुपये सस्ता किया गया है, जबकि डीजल जो है वो 8 रुपये फी लीटर जो वो महंगा कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका ये कहना है कि डीजल पर ज्यादातर गाड़ियां चलती हैं, डीजल से कम किया जाना चाहिए था, मगर पेट्रोल में भी जो कमी की गई है वो आटे में नमक बराबर है। ट्रांसपोर्टर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। क्या कहते हैं जी? सामने कम जी, तो हम ये कहना चाहते हैं जी, इन्होंने जो डीजल महंगा किया ना उससे हमारे बहुत नुकसान है। पेट्रोल से तो हमारे कोई मोटरसाइकिल वाले को रिलीफ मिलता है या कार वाले को रिलीफ मिलता है ना, ट्रांसपोर्टरों को तो नहीं मिलता ना, बड़ी बसों को तो नहीं पेट्रोल चलती, वो तो डीजल पे चलती है ना। अगर ये रिलीफ देना चाहते हैं तो मेहरबानी करके डीजल काम करें, है ना, जितना भी हो सकता है। ये तो हुकूमत यानी कि पागल बनाने वाली जो है सोच पता है। अच्छा आप ये बताइएगा कि मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान और दीगर शहरों का किराया कितना है और डीजल पे कितने % गाड़ियाँ चलती हैं? डीजल पे तो तकरीबन 100% गाड़ी चल रही है, तमाम ट्रांसपोर्ट भी डीजल पे ही है ना, पेट्रोल पे तो है ही नहीं। पेट्रोल पे तो बहुत मुश्किल गाड़ी है, पेट्रोल तो सब छोटी गाड़ी के लिए है ना, बड़ी गाड़ी के लिए तो नहीं है ना। जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्टर का ये कहना है कि पेट्रोल के साथ साथ अगर आमिर डोगर शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जनूबी पंजाब के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। इमरजेंसी की सूरत में मिलेगी बर वक्त तिबी इमदाद। वज़ीर आला पंजाब का रेस्क्यू 1122 का दायरा मजीद बढ़ाने का फैसला। सूबे की तमाम तहसीलों में रेस्क्यू 1122 को तौसी देने की मंजूरी। रवां बर्स मजीद 86 तहसीलों में इमरजेंसी सर्विस का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस का दायरा कार मजीद 27 इस्लाह तक बढ़ाने की नवीद दे दी। रेस्क्यू 1122 सूबे का काबिल कदर और बाइसे फख्र अदारा है। आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का रेस्क्यू 1122 का दायरा कार मजीद बढ़ाने का फैसला। इमरजेंसी की सूरत में फौरी तिबी इमदाद मिलेगी। सूबे की तमाम तहसीलों में रेस्क्यू 1122 को तौसी देने की मंजूरी। रवां बर्स मजीद 86 तहसीलों में इमरजेंसी सर्विस का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। बच्चों की मौज मस्तियां खत्म हो गईं। पंजाब भर की तरह फोर्ट अब्बास में भी गर्मियों की छुट्टियों के बाद आज तालीमी इदारे खुल गए। मजीद जान लेते हैं नुमान सईद से। जी नुमान सईद बताइएगा। बच्चों की मौज मस्तियाँ ख़त्म हो गई, अब बारी है पढ़ाई की। अब पंजाब भर की तरह जो है फोर्ट अब्बास में भी आज से तालीमी इदारे जो है वो खुल चुके हैं। इस वक्त मैं गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है क्लास रूम में बच्चे जो है अपना तदरीसी अमल जो है वो जारी रखे हुए। इस वक्त हमारे साथ प्रिंसिपल मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, आज पहला रोज़ है, कितनी स्ट्रेंथ रही है बच्चों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 1 अगस्त है, पंजाब भर में तालीमी इदारे खुल चुके हैं, तो आज काफ़ी तसल्ली बख्श तलबा की तादाद आई है स्कूल के अंदर। गो कल शाम और रात को भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई, लेकिन इसके बावजूद
طلباء جو ہیں وہ کلاسوں میں موجود ہیں اور ان کی تعداد کافی تسلی بخش ہے اور ان کو ریگولر جو ہے وہ ہمارے اساتذہ پڑھا رہے ہیں. ماشاءاللہ طلباء جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ نے بھی ہمیں ہدایت کی تھی کہ طلباء کو اپنے گیٹ پر خوش آمدید کہنا ہے. ہم نے طلباء کو گیٹ پر خوش آمدید کہا اور شامدید کہا گیا. نعمان سعید ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. ملتان میں کپاس کی فصل پر بارشوں کے بعد گلابی سونڈی کا خدشہ ہے. مزید جان لیتے ہیں علی ریاض سے. جی علی. بالکل جنوبی پنجاب میں جو مانسون کی بارشیں جو برسی ہیں اور ابھی بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ اگست کے آنے والے دنوں میں بھی امکانات ہے. تمام تر صورتحال میں جو سب سے اہم جو موضوع ہے زراعت کے حوالے سے وہ کپاس ہے، کیونکہ کپاس کی فصل پر ان دنوں میں جو گلابی سونڈی کا جو حملہ و خاصہ بڑھ جاتا ہے. تو ابھی بھی بتایا جا رہا ہے مختلف رپورٹس کے مطابق کہ جو اگیتی کاشت ہے اس پر جو گلابی سونڈی کا جو حملہ دیکھنے میں آ رہا تھا، ہم سفید مکھی کے حملے بڑھ جائے گا. تمام تر صورتحال میں کاشتکاروں کے اقدامات کرنے چاہیے اگست کے مہینے میں، خاص طور پر یہ جو مرحلہ خاصا کروشل ہے. اس صورتحال میں کیا انتظامات کرنے چاہیے، تمام تر سوالات کے جواب جانتے ہیں. میرے ساتھ ڈاکٹر رابعہ موجود ہیں، CCRI کی شعبہ انٹیمالوجی کے سربراہ. کاشتکاروں کو چاہیے کہ فوری اقدامات کریں تاکہ جو ہے نا اس کا حملہ زیادہ شدت اختیار نہ کرے. تو ہم نے CCRI ملتان میں جو ہے اس کے لیے جنسی پھندے لگائے ہیں 8 فی ایکڑ کے حساب سے اس کی مینجمنٹ کے لیے، کیونکہ آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ بارشوں کا موسم ہے، اس میں سپرے بھی نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ جس نے نہیں لگائے یہ ٹریپس یا جسے کہتے ہیں پھندے، تو وہ 8 فی ایکڑ کے حساب سے فوری طور پہ لگائے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک لیور لگتا ہے، ایک کیپسول لگتا ہے، وہ 15 دن بعد تبدیل کرنا ہوتا ہے. وہ 15 دن بعد تبدیل کریں اور 8 فی ایکڑ کے حساب سے جنسی 15 دن کے بعد تبدیل کریں. ہمیں علی ریاض اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. محرم الحرام میں امن و امان کو قائم رکھنے کا مشن، میاں والی پولیس کا سیکیورٹی پلان جاری. مزید جان لیتے ہیں اختر مجاز سے. جی اختر مجاز. حرم الحرام میں امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے میاں والی پولیس کی جانب سے سیکورٹی پلان جاری کر دیا گیا ہے. سیکورٹی پلان کے مطابق 1 SP، اس کے علاوہ 6 DSP، 19 انسپیکٹر اور 43 سب انسپیکٹر، 55 ASI اور 92 ہیڈ کانسٹیبل اور 890 کانسٹیبل جو ہیں سیکورٹی پر مامور ہوں گے. اس کے علاوہ ایلیٹ کی 20 ٹیمیں جو ہیں جلوس کے رستوں اور مجالس کے گرد و نواح میں جو ہے گشت کریں گی. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میاں والی سٹی، داؤد خیل، کالا باغ، چکڑالہ اور پپلا شہر جو ہے اس کو حساس قرار دیا گیا ہے. ماضی میں ان علاقہ جات میں جلوس کے اور محرم الحرام کے ایام میں جھگڑے بھی ہو چکے ہیں، کچھ FIRs بھی ہو چکی ہیں. اختر مجاز شکریہ آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. تکلیف کے نام پر تکلیف، شہریوں کے لیے سستے آٹے کا حصول ہو گیا مشکل. مزید جان لیتے ہیں رانا بلال سے. جی بلال. جی بالکل، فوڈ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے پنجاب حکومت کی ہدایت پر مختلف سٹورز پر جو سستے آٹے کے پوائنٹس بنائے گئے تھے، اسی حوالے سے شہریوں کی شکایات بڑھ گئی ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ سٹورز کی مبینہ غفلت کی جانب سے اسی حوالے سے جو آٹا ہے سستا وہ ہوٹلوں کو فراہم کیا جا رہا ہے. اسی حوالے سے ایک شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں جو شکایات کر رہے ہیں اس حوالے سے. مجھے 4 دن ہو گئے مختلف دکانوں پہ پرچون کی جاتا ہوں، اس کے بعد 4 دن سے کیونکہ میں یا تو فوڈ پانڈ میں نوکری کر لوں یا میں آٹے کے لیے چکر لگا لوں، میرے میں ہمت نہیں ہے کہ دوسرا آٹا لے کے کھا سکوں. 4 دن ہو گئے ان پہ چکر لگا رہا ہوں. یہ کبھی آج آنا، شام آنا، صبح آنا اور چپ کر کے آتے ہیں یہ ہوٹلوں والے، کینٹ برانڈ مختلف ہوٹلوں والے، انہیں 5-5 6-6 بورے دے دیتے، جبکہ عام غریب کے لیے میں نہیں ہزاروں ایسے وہ رکشہ والے بھی کھڑے ہوتے ہیں، وہ ان سے پرچیاں لے لیتے ہیں اور 20 روپے 980 کا آٹا 1000 روپے دینے کے باوجود نہیں یہ لوگ دے رہے اور انتہائی بدتمیزی لگے. جو بدتمیزی کرتے ہیں. رانا بلال شکریہ آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. رخ کرتے ہیں رحیم یار خان کا. رحیم یار خان کے ذمہ داروں کو کھادوں کے حصول کے لیے لمبی لائنوں میں لگنا پڑا رہا ہے اور اضافی ریٹس کی خریداری سے چھٹکارا مل گیا. مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے عامر بھٹی سے. جی عامر بھٹی. رحیم یار خان کے ذمہ داروں اور کسانوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ کھاد لینے کے لیے اب ان کو نہ تو کوئی اضافی پیسے دینے پڑیں گے اور نہ ہی کوئی لمبی لائن میں لگنا پڑے گا. محکمہ زراعت اور حکومت پنجاب نے آن لائن سسٹم جو ہے متعارف کروا دیا ہے. ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر اقرار حسین ہمارے سے موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. سر بتائے گا کہ یہ جو سسٹم ہے یہ کس طرح کا سسٹم بنایا گیا اور اس جو آن لائن ایپ ہے یہ اس پہ کس طرح سے کام کیا جاتا ہے اور کس طرح سے کسانوں کو جو ہے اب سرکاری ریٹ پر، کنٹرول ریٹ پر کھاد ملے گی؟ جی یہ سسٹم جو ہے اس کو ای فرٹیلائزر ڈسٹریبیوشن سسٹم کہتے ہیں. تو اس کے تحت ذمہ دار جو ہے وہ
اب یوریا سپیس اپنا شناختی کارڈ نمبر لے کر 80-70 پر بھیجے گا، جس کے ذریعے اس کو ایک میسج آئے گا کہ اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے. وہ ریکوائرمنٹ لکھی آ جائے گی اس کے موبائل کے اوپر. وہ موبائل لے کے اپنے قریبی ڈیلر کے پاس جائے گا اور وہاں ڈیلر جو ہے اس کے پاس ایپ موجود ہے، تو وہاں وہ جب اس کا شناختی کارڈ انٹر کرے گا تو ایک OTP آئے گا، جیسے کنفرم ہو جائے گا کہ واقعی یہ ذمہ دار ہے. تو وہ جب OTP آئے گا تو وہ اس کو اس کی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ یوریا دے سکتا ہے. اس طرح جو ہے تمام ذمہ داروں میں بالکل منصفانہ طریقے سے جو ہے وہ کھاد کا جو ہے وہ سلسلہ چلے گا. جی سر، اس میں کچھ مسائل بھی آتے ہیں کہ اکثر جو ڈیلرز ہوتے ہیں ان کے پاس ایپ نہیں کام کرتی. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو کسان تو وہ بھی رجسٹر نہیں ہوتے. اس کے بارے میں کسانوں کو یا ڈیلرز کو کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں نیٹ کا تو تقریباً کو ہر جگہ پہ ہی آ رہا ہے، کوئی ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ڈیلر صاحبان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ جلدی سے جلدی اپنی رجسٹریشن کروائیں. 6 ماہ کے لیے رجسٹریشن بالکل فری ہے. ہم ان کو لائسنس دے رہے ہیں، پروویژنل سرٹیفکیٹ جو ہے 6 ماہ کے لیے دے رہے ہیں. اس کے بعد ٹریننگ ہوگی. تو یہ بڑا آسان جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. اس کے ذریعے ابھی جو آج سے 1 اگست سے جو ہے وہ سلسلہ چل پڑا ہے. تو ذمہ دار میسج کر بھی رہے ہیں، تو ڈیلر کے پاس بھی جو جا رہا ہے تو اس کو کھاد مل رہی ہے. جی بالکل، کسانوں کو ذمہ داروں کو کھاد مل رہی ہے. آن لائن جو یہاں پہ جو ہے. عامر بھٹی، شکریہ آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ملک بھر کی طرح ملتان میں بھی جشن آزادی کی تیاریوں کا آغاز ہو گیا. مزید بتا رہی ہیں سخیرہ طارق. جی سخیرہ طارق. جی، اگست کا مہینہ شروع ہوتے ہی جشن آزادی کی تیاریاں جو ہیں ان کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے. ملتان شہر کی شاہین مارکیٹ میں اس وقت سبز ہلالی پرچموں کی بہار آئی ہوئی ہے اور جگہ جگہ پر جشن آزادی کی مناسبت سے سٹال سجائے گئے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان سٹالز پر خاصا رش ہے. لوگ جو ہیں وہ جشن آزادی کے حوالے سے مختلف چیزیں بھی خریدتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک شہری ہیں، ان سے بات کریں گے. کیسے منائیں گے اگست کا مہینہ اور جشن آزادی کے لیے کیا تیاریاں؟ 14 اگست بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں. میرا تعلق منارٹی سے ہے لیکن پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستان کے لوگ ہیں. تو ہمیں ہر سال ہی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا ملک پاکستان ہے اور ہم اس میں رہتے ہیں. اور میں عدلیہ کے لیے اور تمام پاکستان کے اعلیٰ حکومتوں کے لیے اور دعا گو ہوں خدا ہمارے ملک کو ترقی دے اور اس میں امن رہے، سلامتی رہے اور منارٹیز کے لیے ہمیشہ وہ باعث برکت رہے. آپ دیکھ سکتے ہیں بچے بڑے سب ہی اپنے اپنے انداز میں جشن آزادی منانے کے لیے جو ہیں وہ تیاریاں کر رہے ہیں. ان سٹالز پر پاکستانی پرچم، جھنڈیاں، بیجز اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ شہری ان کی. سخیرہ طارق، شکریہ آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی. اسی کے ساتھ یوں اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے صرف روکی.